तो ये बॉन्डेज सिस्टम, ये एक स्लेवरी है, गुलामी है, और क्या है। और अल्लाह के रसूल इंसानों को इसी गुलामी से तो आज़ाद करने आए थे कि अल्लाह के बंदो अल्लाह से कनेक्ट करो बजाय के लोगों के गुलाम बनते फिरो। अच्छा, एक बस मैं और बात करना चाहूँगा जस्ट टू वाइंड अप थिंग्स, कि किसी ने पता लगाना हो मेरे पे जादू है कि नहीं है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं? अली भाई, सबसे पहले तो हम मुख्तसर ये ज़िक्र करेंगे कि जो मुआशरे में जादू चेक करने के तरीके बताए जाते हैं जी। मुख्तसर ये है कि कुछ लोग तो कमीज़ माप के चेक करेंगे। कमीज़ छोटी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी तो जादू है, बड़ी होगी तो साया है। हमने इस पे एक प्रोग्राम किया भी था और काफ़ी लोगों ने देखा। कुछ लोगों ने उस पर अपने नज़रियात भी पेश किए। उन्होंने कहा देखें अली भाई ने तो हाथ में कमीज़ पकड़ी हुई थी, ज़मीन पे रख के मापना था। चलें छोड़ें उस बात को भी। ऐसे लोगों से सवाल है, अगर मेरी कमीज़ 20 इंच खुली है और जादू के साथ सुकड़ जाती है, एक बार दम करे 2 इंच सुकड़ जाती है, इसका मतलब है कि 5 बार मैं दम करवाऊंगा तो मेरी तो सारी की सारी कमीज़ें जो है ना वो 10 इंच की रह जाएंगी। मैं तो कपड़े ही नहीं पहन सकूंगा। सही। ठीक है, कॉमन सेंस की बात। कुछ लोग आपकी बाजू पे निशान लगाएंगे, निशान लगा के उसको भी माप लेंगे एक बार इसके साथ, बाद में चेक करेंगे वो बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब कहते देखें मेरी बाजू बड़ी होगी। ऐसे भाई को चाहिए कि थोड़ा सा सेंस से काम ले। अगर उसके बाजू है 20 इंच की तो इसका मतलब है कि अगर जादू हो तो बाजू बड़ी हो जाती है, तो 5 दम करवाएगा तो उसकी बाजू तो माशाल्लाह 5 इंच 10 इंच और बड़ी हो जाएगी। सही। ये सारा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये इस तरह के जो तरीके हैं ना वो सारे गलत हैं। लोग इस तरह के तरीक़ों से चेकअप करवाते हैं। जब वो बताते हैं ना कि आपकी तो कमीज़ छोटी होगी तो फिर पैनिक हो जाते हैं। एक भाई तो ऐसा भी, मैं घर में गया तो उनके घर में इलाज करने के लिए अमल आया, कहते हमारे ऊपर जादू है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला आप पे जादू है या नहीं? तो कहते ऐसे पता चला कि आमल साहब हमारे घर में है, वो रूम में जाते थे अपनी, उन्होंने बाजू कमीज़ ऊपर की हुई थी तो इस तरह करके देखते थे हर रूम में जाके। तो कहते हमने पूछा ये आपको कैसे पता चलता है? कहते जिस रूम में जाके मेरे वो बाल खड़े हो जाते हैं ना बाजू के, उस रूम में जिन है। मैंने कहा बड़ा थर्मामीटर था वो आदमी का। मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाना मुझे दिल कर रहा है लेक्चर दूं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे। एनीवे ठीक है, तो मैंने कहा बड़ा वो भाई थर्मामीटर था, इस तरह करके बता देता। ये सारे नफ्सियाती हरबे हैं। कुछ लोग पानी पिला के आपको चेक करेंगे, कड़वा मीठा, ये भी कोई इसका शरीयत से तल्लुक़ नहीं। ज़्यादातर नफ्सियात से आपको उन चीज़ों की बुनियाद पे खौफजदा कर दिया जाता है, प्रेशराइज कर दिया जाता है। अब सिंपल है कि कुछ लोग, एक बड़ी मज़ेदार अली भाई बात कि कुछ लोगों में एक पेशेंट ने बताया कि एक ख़तून से हम इलाज करवा रहे हैं, उन्होंने बताया जादू। मैंने कहा उनको कैसे पता चला? कहते उनके अंदर एक नेक बुज़ुर्ग हाज़िर होते हैं। अच्छा, मैंने कहा वो कैसे? कहते वो बैठी होती है, उनके अंदर एक जिन्न आ जाता है, वो बहुत नेक है। सही। अब वो हाज़िर होकर फिर चेक करके बताता है। अच्छा, तो बहुत अच्छे हैं जी, नेक लोग हैं। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा चलें एक मेरे सवाल का जवाब दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे खड़े होने वाले अभी जो इमाम काबा हैं, आप मानते हैं कि सबसे दुनिया में नेक आदमी है। क्या उनको शरीयत इजाज़त देती है किसी गैर महरम खातून को हाथ लगाएं? सही। कहते नहीं। तो मैंने कहा वो नेक बाबा जी जिन कौन से हो सकते हैं कि गैर महरम खातून के अंदर हाजिर होकर बातें कर रहे हैं? वो कैसे नेक हो सकते हैं? आप कह रहे हैं कि पूरे जिस्म में दाखिल हो गए, पूरे जिस्म में दाखिल हो गए ना, तो वो कैसे नेक हो सकते हैं कि एक नेक बाबा जी एक खातून के अंदर हाजिर होते हैं, बड़े नेक हैं, गैर महरम के अंदर हाजिर हुए हैं जी, अभी भी बड़े नेक हैं, वो हाजिर होकर बता रहे हैं जी आप पे जादू है। किस तरह की बातों पे लोग ट्रस्ट करते हैं? तो इस तरह की बेवकूफ़ियों से लोग जाके अपना चेकअप करवाते हैं गलत लिबार्टरियों से। शरीयतन क्या सिम्टम्स हैं? अली भाई, शरीयत ने कोई सिम्टम्स ऐसी नहीं बताई जादू की। अगर हम शरीयत को थोड़ा सा स्टडी की तरफ लेके जाएं, हदीसों को पढ़ें, तो हमें ये बात अली भाई समझ लगती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू हुआ था तो थोड़ा सा भूलने लगे थे, तो लोग कुछ फतवा ना लगा दें, वो दीनी मामलात में नहीं, दुनियावी मामलात में। सही। अच्छा, उससे ये है कि जिस पे जादू होगा ना उसके हाफजे का इशू बनेगा। अच्छा, बीमार है और जाता है रिपोर्ट्स करवाने के लिए, बीमारी होने के बावजूद रिपोर्ट्स सारी क्लियर आएंगी। सही। अच्छा, हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे अचानक। सही। शाम के वक्त उसे घबराहट और बेचैनी होगी, शाम के वक्त अक्सर, और बाल उसके एक्स्ट्रा गिरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सॉरी ऐड कर दूं, ये सारे सिम्टम्स इकट्ठे होने चाहिए, ये नहीं कि एक आधा है, जैसे घबराहट एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकती है। जी बिल्कुल, तो ये इकट्ठे सारे होने बिल्कुल चाहिए। सही। अच्छा, इसके अलावा अली भाई आपको मायूसी होगी, परेशानी, हर चीज़ आपके पास अल्लाह की नेमत मौजूद है, इसके बावजूद आप मायूस होंगे, ज़िंदगी बेमज़ा हो जाएगी, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी।
और जादू का सबसे पहले जो अटैक होता है आपके स्टमक पे होता है। आपका स्टमक काम करना छोड़ देता है। जैसे स्टमक काम करना छोड़ता है, खाना हजम नहीं होता, तो आप उसके बाद क्या होता है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, वीकनेस होती है। अच्छा, उस टेंशन के साथ क्या होता है, आपकी नींद उड़ जाती है, असाबी सिस्टम डिस्टर्ब होता है। जब आपका असाबी सिस्टम डिस्टर्ब होगा, ये सारी सिम्टम्स जो है कोई शरीयत ने नहीं बताई, ये हमने अपने तजर्बात से अखज़ की। लेकिन आखिर पे इसके मैं ये कहूँगा, ये जितनी मैंने सिम्टम्स बताई हैं इस्लाम में नहीं है, ये मेरे तजर्बे में एक माहिर मुआलिज ही बता सकता है। ये नहीं कि कोई सिम्टम सुन के गए, नहीं मेरे ऊपर तो है ना, उस्मान भाई ने कहा ये सिम्टम्स हैं, मेरे ऊपर तो जादू है, नहीं, वो भी एक मुआलिज ही आपको कन्फर्म कर सकता है करके ही बताएगा कि कंफर्म है कि ये एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस की वजह से है, या जादू नजरेबाद की वजह से। खुद ही नहीं घर में बैठ के सोच लें। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। तो बाकी ये जो लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कोई ऐसा दुनिया में पैमाना अभी तक ईजाद नहीं हुआ जिससे कंफर्म पता चल जाए आप पे जादू है। तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये चंद सिम्टम्स हैं। असल चीज़ है सुबह शाम के अज़कार, मसनून दुआएं, अल्लाह से ताल्लुक़ जितना मजबूत होगा, तवक्कल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जिन इंशाल्लाह उतना ही दूर भागे।